हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 के उसी पाठ यानी परमाणु एवं अणु पाठ का लास्ट टॉपिक मोल धारणा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग मोल धारणा के विषय में जानेंगे। मोल धारणा को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम वीडियो के अंदर जानेंगे। और मोल धारणा पर कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हम कल हल करेंगे ताकि आपको मोल धारणा क्या है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। पिछले वीडियो में हमने परमाणु, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, आयन, ठीक है, और अणुभार और ग्राम अणुभार, इन टॉपिक्स के विषय में जाना था। यदि आप नहीं जान रहे हो तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइएगा, तो वहाँ आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आज हम लोग मोल धारणा के विषय में जानेंगे। पहले मोल धारणा की परिभाषा हम लिख लेते हैं। मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12, जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मोल की परिभाषा है। मोल क्या है? मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। देखिए, आधुनिक तकनीकों में, आधुनिक तकनीक के अनुसार 12 ग्राम कार्बन 12 में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.020943 इंटू 10⁻⁻23। यानी यदि हम 12 ग्राम कार्बन 12 लें तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो इतनी होती है। हम इसी को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। यानी वह संख्या, इसकी भी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, इकाई नहीं होती, यानी कोई यूनिट नहीं होती है मोल की भी, क्योंकि संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, इसको हम शार्ट में जब जहाँ भी रखते हैं तो इस संख्या को हम दशमलव के 3 स्थान तक ही प्रयोग करते हैं। तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है ये। ठीक है। अच्छा, इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। अभी हमने क्या बताया था आपको? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे। उन्होंने इसकी खोज तो नहीं की थी एवोगैड्रो ने, लेकिन उनके रसायन विज्ञान के योगदान को देखते हुए इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या नाम दिया गया। ये माना गया कि नहीं, इनका रसायन विज्ञान में बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाने। अच्छा, अभी आपकी समझ में थोड़ा सा कम आया होगा। एक और दूसरे तरीके समझते हैं। जैसे 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। हम सब लोग जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। या हम कहें कि 1 दर्जन आम बराबर, क्या कहें? 1 दर्जन आम बराबर कितना होंगे? 12 आम।
या इस तरह से लिखें केवल 12। 1 दर्जन बराबर 12, 1 दर्जन आम बराबर 12। अब 1 मोल आम बराबर, 1 मोल आम बराबर हो जाएगा कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। यानी इतने मोल होंगे, इतने आम होंगे किसमें, 1 मोल में। जिस प्रकार से दर्जन एक संख्या है, उसी प्रकार से मोल भी एक संख्या है। क्लियर? जैसे यदि हम कहा जाए 1 दर्जन आलपिन, आलपिन तो कितनी आलपिन होगी उसमें, 12। और 1 मोल आलपिन में, 1 मोल आलपिन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी अब 1 दर्जन आलपिन बराबर 12 आलपिन, तो 1 मोल आलपिन बराबर इतनी आलपिन। जैसे कहा जाए 1 दर्जन हाइड्रोजन परमाणु, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग आ जाते हैं। 1 दर्जन हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितने होंगे, 12। ठीक है, अब 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम कह सकते हैं कि 1 मोल में इतने परमाणु होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से दर्जन एक संख्या है, उसी प्रकार से मोल भी क्या है, एक संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में एक और टॉपिक आ जाता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। इसमें केवल आप 3 फार्मूले याद रख लीजिए मोलर द्रव्यमान में, कि मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे, यदि परमाणु के लिए है, परमाणु के लिए है तो ग्राम में भार बराबर बटे परमाणु भार। ठीक है, ग्राम में भार बटे परमाणु भार, परमाणुओं के लिए, परमाणुओं भी इसको लिख देंगे परमाणुओं के लिए। यदि अणुओं के लिए मोलों की संख्या पूछी जा रही है, अणुओं के लिए मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है, अब अणुओं के लिए हो गया। अब आयनों के लिए, आयनों के लिए तो आयनों के लिए क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे आयन भार। ठीक है, ये हो गया परमाणुओं के लिए मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे परमाणु भार, अणुओं के लिए मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार, और आयनों के लिए मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे आयन भार। देखिए एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी याद रख लीजिए कि मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है परमाणुओं की संख्या के संख्या बटा 6.022 इंटू 10⁻23। ये है मोलों की संख्या। एक फार्मूला ये भी है कि मोलों की संख्या बराबर
होता है परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणे 10⁻23। तो ये भी एक फार्मूला है, इसको लिख लेते हैं। आंकिक प्रश्न हल करते समय इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। आपकी पुस्तक का ही न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक पुस्तक ले लेते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कौन सा है मोल का। तो उसमें उसकी सहायता से हम लोग जो है वो मोल के प्रश्नों को हल कर लेंगे, एक आध दो प्रश्न हल कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कि उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर आंकिक प्रश्न रह जाएंगे इसके, ठीक है। तो उस आंकिक प्रश्न को फिर हम बाद में हल करेंगे। लगभग आपकी पुस्तक में नूतन प्रकाशन की बुक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। NCERT बेस्ड है, नूतन प्रकाशन है, तो इसको आप देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए पेज संख्या 48, न्यू बुक है, पेज नंबर 48। इस पेज पर 9वां अंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद अंकिक प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। सारे अंकिक प्रश्नों को 13 अंकिक प्रश्न है। इसमें दिया है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं के संख्या की गणना कीजिए। परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में दिया है n बराबर 40। ये क्या है? ये नाइट्रोजन का परमाणु भार है। ये ध्यान रखिएगा, आपको आंकिक प्रश्न में ब्रैकेट में दिया होगा n बराबर, c बराबर, h बराबर, o बराबर, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? ये सब परमाणु भार होंगे, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने अभी आपको कई सारे फार्मूले बताए, तो उन फार्मूलों में से पहला फार्मूला है, उसको हम पहले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। मोलों की संख्या बराबर, अभी हम परमाणुओं के लिए हमने अभी फार्मूला बताया था कि मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटे परमाणु भार, ठीक है। ग्राम में भार बटे परमाणु भार। अब ग्राम में भार कितना दिया है इसमें? 1.4 ग्राम, 1.4, और परमाणु भार कितना हो गया नाइट्रोजन का? 14, ठीक है। इसमें से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0.1। क्या? मोलों की संख्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट हम नहीं लिखेंगे। अब अभी हमने फार्मूला बताया था एक और कि मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अणुओं के लिए अलग होगा, अणुओं के लिए ये फार्मूला तो यही सेम होगा, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार या आयन भार। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें अलग होगा, परमाणुओं की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। अब क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या हमको निकालनी है, तो परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या इंटू मोलों की संख्या
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोलक संख्या कितनी आई है? 0.1, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इसमें से भाग करेंगे तो एक घात इसमें से घट जाएगी, सॉरी गुणा करेंगे तो एक घात इसमें से घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो ये हो जाएगी परमाणुओं की संख्या। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी भी यदि हम यूनिट निकालेंगे तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा एक आंकिक प्रश्न। हम मोलों की संख्या के लिए हमने जो लगाया, अभी इसी में अणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी होगी, किसी यौगिक में अणुओं की संख्या भी ज्ञात, किसी यौगिक में अणुओं की संख्या, उसके बाद उस यौगिक में परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी होगी। तो इस तरह के प्रश्न हैं आगे चल करके, उनको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। बस आज इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो आंकिक का होगा और आंकिक के पश्चात फिर अगला वीडियो जो होगा वो परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर होगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसको धीरे धीरे समाप्त करते जाएंगे। फिर हम जो है, आप लोग चाहेंगे तो फिजिक्स पढ़ा जाएगा और नहीं चाहेंगे तो फिर जीव विज्ञान के 2-3 चैप्टर हैं उनको पढ़ा जाएगा। फिर बस आज हम इसी पर समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।